Next is research methods. Researchers in child development work within two methodological tradition. तो जो रिसर्चर्स थे चाइल्ड डेवलपमेंट में वो दो तरीकों से काम करते थे, पहला क्वांटिटेटिव एंड सेकंड वन इज क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में अब हम डिटेल से स्टडी करेंगे. क्वांटिटेटिव रिसर्च, तो क्वांटिटी मीन्स जो चीज़ मेजर हो सकती है, ऑब्जेक्टिव होती है जो डेटा को मेजर करें, न्यूमेरिकल डेटा लेकर आती है एट द एंड. इट जनरली आंसर क्वेश्चन हाउ मच एंड हाउ मेनी. ये आंसर करती है उन क्वेश्चंस को जिनमें होता है हाउ मच और हाउ मेनी. Quantitative research might study, for example, how much fear, कितना fear और anxiety child feel before surgery. सर्जरी से पहले कितनी anxiety और fear feel कर रहे थे बच्चे, as measured by standardized test. और किससे measure किया जाएगा वो fear और anxiety? by standardized test और physiological changes. और यहाँ पे लिखा भी है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है डील करता है ऑब्जेक्टिवली मेजरेबल डेटा से. नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वालिटेटिव रिसर्च इज फोकस ऑन हाउ एंड वाई ऑफ बिहेवियर. ये फोकस करता है हाउ और वाई पे, ठीक है, रीजंस पर. नॉन न्यूमेरिकल होता है, सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है. सब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें फीलिंग्स आ गई, अंडरस्टैंडिंग, बिलीफ अबाउट देयर एक्सपीरियंस. और इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हो, हाउ चिल्ड्रन डिस्क्राइब देयर इमोशन बिफोर सर्जरी. सर्जरी से पहले बच्चों ने अपने इमोशंस को कैसे डिस्क्राइब किया. ओके. नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च में. क्वांटिटेटिव रिसर्च में न्यूमेरिकल डेटा आता है, ऑब्जेक्टिव होता है, मेजरेबल होता है, और ये बेस्ड होता है आपके साइंटिफिक मेथड पे, विच हैज़ ट्रेडिशनली कैरेक्टराइज्ड मोर साइंटिफिक इंक्वायरी. इट्स यूजुअल स्टेप्स आर, ये स्टेप्स हैं. सबसे पहला आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, सेकंड हाइपोथेसिस बनाओ, थर्ड डेटा को कलेक्ट करो, एनालाइज करो, उसके बाद फॉर्मुलेट करो टेंटेटिव कंक्लूजन्स को, और फिर लास्ट में डिसेमिनेशन ऑफ फाइंडिंग्स. ठीक है, तो ये स्टेप्स होते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं. और यहाँ पे आप लोग साइंटिफिक मेथड होता है सिस्टम ऑफ एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी विच इंक्लूड आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम टू बी स्टडीड. साइंटिफिक मेथड क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम को साइंटिफिक इंक्वायरी की हेल्प से सॉल्व करना. जैसे सबसे पहले आप प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई करोगे, फिर हाइपोथेसिस बनाओगे उसके बारे में, फिर उसको टेस्ट करोगे कि वो सही है नहीं है. और कैसे टेस्ट करोगे? डेटा को कलेक्ट करके, उसे एनालाइज करके, फिर कंक्लूजन बनाओगे टेंटेटिव, और फिर डिसेमिनेटिंग फाइंडिंग्स. ओके. Next is, in contrast with quantitative research, qualitative research is more flexible. Quantitative research के comparison में qualitative research ज़्यादा flexible और informal है, और less structured और systematic है. ठीक है. Next is, आपको पता चली गया है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें. ठीक है. नेक्स्ट, सैम्पलिंग. सैम्पलिंग की बात करें तो ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट चूजन टू रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन अंडर स्टडी. तो सैम्पल क्या होता है? जब आप एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हो पूरे एंटायर पॉपुलेशन में. जैसे अगर आपने सैम्पल भी देखे होंगे कि पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो इतनी पॉपुलेशन इसकी है और इतनी पॉपुलेशन इसकी है, तो वो जब आप एक ग्रुप को, ठीक है, एक ग्रुप को चूज करते हो और उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, और उसको चूज करने के बाद आप रिप्रेजेंट करते हो पूरी पॉपुलेशन को कि पूरी पॉपुलेशन में इतने परसेंट ये लोग हैं, इतने परसेंट ये लोग हैं, इतने परसेंट वाले जो लोग या ग्रुप है वो ये है. तो दैट इज सैंपल होता है. ठीक है. और सैंपल में कुछ ऐसा सच इम्पॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट, ये टेबल आप लोग देख सकते हो, लेकिन ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं इसको. पर्पस एंड फोकस क्या होता है इनका. और पर्पस और फोकस क्वालिटेटिव का होता है डिस्कवर और इंटरप्रेट करना मीनिंग और परसेप्शन को. इसका होता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करना. स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो पर्टिकुलर टू द पार्टिसिपेंट ग्रुप. एंड नॉर्मल चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, भाई आप टेबल को ना भी पढ़े तो ऐसा जिसमें से कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं आने वाली है. बस आपको जो ऊपर बताना था वो मैं बता चुकी हूँ. नेक्स्ट इज,
ये देख लेते हैं। ठीक है, मेजर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, आप कलेक्ट डेटा को कौन कौन से मेथड है जिससे कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मेजर मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन में आप डेटा को जब कलेक्ट करोगे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अब हम उन सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो ये मेथड से एक तो आप सेल्फ रिपोर्ट कर सकते हो, डायरी, विजुअल रिपोर्ट, इंटरव्यू, क्वेश्चनर कर सकते हो। सेकंड वन इज नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, थर्ड इज लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन एंड फोर्थ वन इज बिहेवियरल एंड परफॉर्मेंस मेजर्स। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम स्टडी करेंगे और ये आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला सेल्फ रिपोर्ट, डायरी, विजुअल रिपोर्ट, इंटरव्यू, क्वेश्चन है। पार्टिसिपेंट्स आर आस्क्ड अबाउट सम एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पार्टिसिपेंट्स से उनके ही लाइफ के बारे में पूछा जाएगा। क्वेश्चन को, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पहले से ही स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ठीक है, पहले से इसमें प्रिपेयर किया जाता है कि ये सवाल पूछने हैं स्ट्रक्चर्ड तरीके से और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। सेल्फ रिपोर्ट में भी वर्बल और विजुअल। सेल्फ रिपोर्ट जो होती है खुद के बारे में जब कोई रिपोर्ट करता है तो वो वर्बल भी हो सकती है, विजुअल भी हो सकती है। ठीक है, कैन प्रोवाइड, एडवांटेज क्या है, कैन प्रोवाइड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सनस लाइफ। तो इसमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमें पर्सन के जो पर्सन जिसका जो पार्टिसिपेंट है उसी से ही पता चलता है। तो पर्सनस लाइफ तो हमें डायरेक्ट यहाँ से पता चल जाता है। एटीट्यूड और ओपिनियन, विजुअल टेक्निक जैसे ड्राइंग, मैपिंग, ग्राफिंग, अवॉइड नीड फॉर वर्बल स्किल्स। डिसएडवांटेज की बात करें तो पार्टिसिपेंट मे नॉट रिमेंबर इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली और मे डिस्टॉर्ट रिस्पॉन्स इन अ सोशली डिजायरेबल वे। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि पार्टिसिपेंट्स को इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली याद नहीं रहती है। ठीक है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की बात करें तो पीपल ऑब्जर्व करते हैं इसमें नॉर्मल सेटिंग में बैठ के, मतलब नॉर्मली उनको पता नहीं चल रहा पार्टिसिपेंट को कि उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा है। तो जो पीपल है, जो ऑब्जर्वेंट है, वो ऑब्जर्व करते हैं विद नो अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट बिहेवियर। और जिसको ऑब्जर्व करना होता है, जैसे मान लो अगर एक टीचर एक बच्चे को ऑब्जर्व कर रही है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में, तो वो वहाँ पे उसके बिहेवियर को ये नहीं कहेगी कि आप गलत कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, मैनिपुलेट नहीं करेगी बच्चे के बिहेवियर को। सिर्फ नेचुरल सेटिंग में, नॉर्मल सेटिंग में बैठ के उस बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगी। ठीक है, और उस बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है। Provide good description of behavior does not subject people to a natural setting that may distort behavior। तो इसमें जो है एक अच्छा डिस्क्रिप्शन पता चलता है बच्चे के बिहेवियर का। डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसमें लैक ऑफ कंट्रोल होता है और ऑब्जर्वर बायस। इसमें लैक ऑफ कंट्रोल कैसे, इसमें जो टीचर है या जो भी ऑब्जर्व कर रहा है बच्चों को या किसी और को, तो वो इंटरप्ट नहीं कर सकता, उसमें कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन की बात करें तो पार्टिसिपेंट्स आर ऑब्जर्व्ड इन द लेबोरेटरी। पार्टिसिपेंट्स को लैब में ऑब्जर्व किया जाता है और इसमें भी बिहेवियर को मैनिपुलेट नहीं किया जाता है। प्रोवाइड गुड डिस्क्रिप्शन, अगेन सेम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज है जो नेचुरलिस्टिक के थे। बिहेवियरल एंड परफॉर्मेंस मेजर्स की बात करें तो पार्टिसिपेंट आर टेस्टेड ऑन एबिलिटी, स्किल्स, नॉलेज, कॉम्पिटेंसीज एंड फिजिकल रिस्पॉन्स। तो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स उनको टेस्ट किया जाता है उनकी एबिलिटी, स्किल, नॉलेज, कॉम्पिटेंसीज और फिजिकल रिस्पॉन्स के बेसिस पर। एडवांटेजेस है, प्रोवाइड ऑब्जेक्टिवली मेजरेबल इंफॉर्मेशन, इसमें आप मेजर कर सकते हो, ऑब्जेक्टिविटी होती है, इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होती है। और ये इसका डिसएडवांटेज है, कैन नॉट मेजर एटीट्यूड और नॉन बिहेवियरल फिनोमेना। ओके, नेक्स्ट है सेल्फ रिपोर्ट, डायरीज, विजुअल टेक्निक, इंटरव्यूज एंड क्वेश्चनर्स। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें जो मेथड्स हमने ऊपर टेबल में स्टडी करे हैं, अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ रिपोर्ट एज डायरी और लोग। तो सिंपलेस्ट फॉर्म जब सेल्फ रिपोर्ट की बात करें तो जिसमें आप पार्टिसिपेंट जो होता है वो खुद की रिपोर्ट लिखता है, तो एक डायरी होगी, है ना, और एक लोग होगी। डायरी और लोग। एडोलेसेंट मे बी आस्क्ड फॉर एग्जांपल टू रिकॉर्ड व्हाट दे eat each day or times when they feel depressed. In studying young children, parental self-report diaries, journals, interviews, questionnaires are commonly used. तो जब आपको कोई भी बच्चे को, किसी भी बच्चे के बिहेवियर को स्टडी करना है तो आप डायरीज, जनरल, इंटरव्यू, क्वेश्चनर की हेल्प ले सकते हो। और उसमें भी आप वीडियो टेपिंग और रिकॉर्डिंग।
Parents may be videotaped playing with their babies and they may be shown the tapes and asked to explain why they acted or reacted as they did. Visual representation technique asking participants to draw or paint or to provide map and graphs that eliminate their experience can avoid reliance on verbal skills. तो इसमें क्या है कि सेल्फ रिपोर्ट में सबसे पहले तो डायरी और लॉग, दूसरा सेल्फ रिपोर्ट में जो है आप डायरीज, जर्नल, इंटरव्यूज, क्वेश्चनर की हेल्प ले सकते हो, जैसे कि वीडियो टेपिंग या फिर रिकॉर्डिंग करके. पेरेंट्स में भी वीडियो टेप्ड प्लेइंग विद देयर बेबीज एंड दे मे बी शोन द टेप्स. तो जो पेरेंट्स है वो वीडियो टेप्ड करके प्ले कर सकते हैं और फिर पूछ सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों रिएक्ट किया और ऐसा क्यों एक्ट किया. Visual representation technique asking participant to draw or paint or to provide maps or graph that illuminate their experience. और ऐसा करने से जो है इसमें बच्चों का ही जो एक्सपीरियंस है वो बाहर निकल कर आएगा. Verbally. In a face-to-face or television interview, researcher asks questions about attitude, opinion, or behavior. In a structured interview, each participant is asked the same set of questions. Structured interview में क्या होता है कि questions same होते हैं, पहले से स्ट्रक्चर किए जाते, बनाए जाते, सेम सेट बनाया जाता है क्वेश्चंस का और वही हर पार्टिसिपेंट से पूछा जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. उसके बाद आता है ओपन एंड इंटरव्यू होता है, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है ओपन एंडेड. इसमें जो है इंटरव्यूअर कैन वेरी द टॉपिक एंड ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन एंड कैन आस्क फॉलो अप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स. तो ओपन एंडेड इंटरव्यू में क्या होता है कि इसमें कोई स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन नहीं होते, कोई पहले से ही सेम सेट नहीं बनाया जाता है, ये फ्लेक्सिबल होता है बिल्कुल. जो इंटरव्यूअर होता है जब वो एक क्वेश्चन पूछता है और जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं अगर वो आंसर देता है तो जो इंटरव्यूअर है वो उस आंसर में से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब ओपन एंडेड होता है, कोई फिक्स्ड क्वेश्चन नहीं होता है इसमें. ठीक है. बाय क्वेश्चनिंग by questioning a large number of people, investigator can get a broad picture at least of what the respondents say they believe or do or did, however represent the population as a whole. Furthermore, heavy ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको जितना अंडरलाइन करा है सिर्फ आपको वही पता होना चाहिए. ठीक है, उतना भी आप अच्छे से कर लो, दैट्स इनफ.